मेरा गोरा रंग, बोलती आंखें, कंधों तक बलकते बाल, चौड़ी छाती, पतली कमर और चिकनी सुडैल जांघों सभी को लुभाती थी। पुरुष मेरे सौंदर्य को देखकर कहते, यह लड़की तो किसी रसगुल्ले से कम मुलायम और रसदार नहीं है। इसे देखने मात्र से ही जन्नत की सैर हो जाती है। मैं सुंदर थी, मेरी देह यष्टि आकर्षक थी। मैं पुरुषों के मुंह से ऐसे शब्द सुनते ही नारी स्वभावश खिल जाती और मुझे अपनी खूबसूरती का बरबस ही आभास होने लगता। मैं बुदबुदाए बिना न रह पाती। मुझ पर तुम सब मरते हो तो मरो, मैं किसी के हाथ नहीं आने वाली। मैं तो आग हूँ। आग मुझे पकड़ने के लिए पानी बनना होगा। मैं सुंदर हूँ पर इतनी भोली नहीं हूँ कि अपनी प्रशंसा सुनते ही तुम्हारी बाहों में समा जाऊंगी। मैं अभी सोच ही रही थी कि माँ की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैं जैसे सोते से जाग उठी। माँ मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। मेरी माँ मुझसे कई अधिक खूबसूरत थी। वह एक प्रौढ़ महिला थी, लेकिन देखने में 21-22 की ही लगती थी। वह अपने सौंदर्य और स्वास्थ्य के प्रति हरदम सजग रहती थी। वह अपने मुंह से कुछ कहती तो नहीं थी, किंतु उनके मन के भाव से अक्सर ही मुझे लगता कि वह वेदांत अंकल को पसंद करती हैं और पापा उसके अनुकूल नहीं हैं। वेदांत अंकल कहाँ से आते थे और मम्मी से उनका संबंध कब से था, इससे मेरा कोई मतलब नहीं था। इतने में मम्मी चहचहाती हुई बोली, बेटी तुम आज स्कूल नहीं गई, आज तो छुट्टी है। मैंने यह कहकर मम्मी की ओर देखा। आज उसने गुलाबी साड़ी बांध रखी थी। मम्मी पर गुलाबी कपड़े बहुत ही खिलते थे। उनका रूप उनमें और अधिक दमक उठता था। मुझे जहाँ तक मालूम था, मम्मी सजती सवरती तभी थी जब वेदांत अंकल घर पर होते थे या आने वाले होते थे। वैसे तो सजना सवरना मम्मी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था। जब वेदांत अंकल आते थे तो मम्मी बिना कुछ कहे हुए सजना सवरने में विलीन हो जाती थी। यह देखकर मुझे बड़े आश्चर्य होता था। लेकिन उस दिन वह विशेष रूप से सजा श्रृंगार करती थी जब वेदांत अंकल घर पर होते। मैं अचानक ही बोल पड़ी, तो वेदांत अंकल आज आने वाले हैं। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि मम्मी पापा के लिए क्यों नहीं सजती संवरती हैं। शायद माँ के सपनों के राजकुमार पापा नहीं हैं, वेदांत अंकल ही हैं। मैं समझ गई थी और अब मैं वेदांत अंकल के बारे में कुछ गलत सोचती उससे पहले मम्मी ने मुझे डांट दिया। वैसे यह कड़वा सच भी है, वेदांत अंकल पापा से अधिक सुंदर और स्मार्ट हैं। अपने आप को हमेशा ही सुंदर बनाकर रखते हैं, कपड़े ढंग से पहनते हैं। और पापा पापा तो बिल्कुल ही ढीले ढाले व्यक्ति हैं। एक ही कपड़े को 2-2 दिन तक पहनते हैं। शेव तभी बनाते हैं जब खुजली होने लगती है और बिल्कुल भी पापा सफाई से नहीं रहते हैं। वेदांत अंकल तो पापा की तुलना में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और सुंदर दिखते हैं। उनके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे पापा तो बरसों भी तक कपड़े नहीं लेते थे। उन्हें कोई टोक देता है। माँ को तो चुस्त और खूबसूरत पुरुष चाहिए। वेदांत अंकल चुस्त भी हैं और सुंदर भी हैं। इसी बीच माँ ने मुझे टोक दिया, यह लड़की तो हमेशा ही कुछ न कुछ सोचती ही रहती है। जा अपनी सहेली माधुरी से मिल आ, वह तुम्हें कल याद कर रही थी। मैं अबाक रह गई। माँ मुझ पर आज इतनी मेहरबान क्यों हैं? अचानक ही मुझे माधुरी के घर क्यों भेजने लगी? आखिर माजरा क्या है? एक साथ मेरे मस्तिष्क में न जाने कितने ही सवाल घूमने लगे, लेकिन मुझ में यह पूछने की हिम्मत ही नहीं थी कि तुम मुझे जबरदस्ती माधुरी के घर क्यों भेज रही हो। आखिर तुम्हारा इसमें क्या स्वार्थ है? खैर, माधुरी से मिलने के लिए तो बेताब मैं भी हूँ। मैं पैदल ही उसके घर चली जाती हूँ।
मेरे जाते ही मेरी मम्मी ने अंकल को कॉल की और उन्हें घर पर बुला लिया और उनके साथ रोमांटिक सीन चला लिया। लेकिन मेरे जाने के बाद मुझे यह खबर मेरी सहेली ने दी, जो मेरे पड़ोस में रहती थी। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया था कि मम्मी मुझे क्यों अपनी फ्रेंड के घर भेज रही थी। अब मैं सारे रहस्य को जान चुकी थी और मैं अब इस रहस्य को पापा से बोलने जा रही थी। लेकिन मम्मी ने मुझे मना कर दिया और कहने लगी, अगर तूने ये सब पापा को कहा तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। फिर मुझे भी मम्मी ने वेदांत अंकल के साथ सेक्स करने के लिए तैयार कर लिया और मैं उनके साथ फिर लगी रही रोमांस में। ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक तो अवश्य करें।